अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस इन पाइथन। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नई नोटबुक बना ली है और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फंक्शंस इन पाइथन। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शंस का? मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैंने कहा जनाब फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, और फिर मैं कहता हूँ जनाब इनपुट एंटर एनी नंबर। आपको पता है कि ये कोड करेगा ये कि ये एक नंबर यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ सेकंड अंडरस्कोर नंबर, और फिर मैंने कहा जनाब इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जनाब रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर प्लस सेकंड अंडरस्कोर नंबर। अच्छा, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, किसको प्रिंट करवा देता हूँ? और रिजल्ट को। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि रिजल्ट इज और कॉमा करके मैंने लिख दिया रिजल्ट। तो मुझे बताएंगे क्या आउटपुट आएगा अगर 5 और 5 इनपुट करता हूं मैं? तो जी, सब एग्री करते हैं 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और अच्छा जी, अब क्या आउटपुट आएगा अगर 5 और 5 इंटर करूंगा? तो अब 10 आना चाहिए। तो चला के देख लेते हैं भाई। तो अगर मैं 5 और 5 इंटर करता हूँ, 10 आंसर आ रहा है। दोनों नंबर जो है वो नंबर है जो इनपुट हो रहे हैं, ठीक है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब एक काम मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे करके मैंने लिखा डिफाइन, और फिर मैंने सम के नाम से एक फंक्शन बना दिया। फिर हम करेंगे ये कि यहाँ पर एक टैब यहाँ पर, एक टैब यहाँ पर और एक टैब यहाँ पर। अच्छा, अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा आपको। कॉन्सेप्ट असल में ये है कि अब ये जो 4 लाइनें हैं ये पार्ट ऑफ द फंक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि जनाब ये कोड एग्जीक्यूट हो तो इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब देखें, जब मैं कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो वही सारा हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये 2 नंबर्स का हमें सम बता देगा। तो ये जो सारा हमने कोड लिखा है ये तो फंक्शन ये कहलाता है फंक्शन। ये पूरा फंक्शन है, यहां से यहां तक ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है सम, और जनाब ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन की बॉडी है।
सही है। ये कहलाती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग से मुराद ये है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और अगर आप चाहें तो मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं इसे। तो जैसे अगर मैंने इसको 2 दफा कॉल कर लिया तो ये 10 बता देगा, लेकिन देखें अब दोबारा चल रहा है। अब मैंने इसको 6 और 7 दे दिया तो इसमें 13 बता देगा। तो 2 दफा कॉल होगा ये कोड हमारा, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने 2 दफा कॉल कर लिया। अगर मैं इसको एक लूप में 5 दफा करूं कॉल तो ये 5 दफा मेरा कोड चलेगा। अगर इसको मैं 10 दफा लूप के अंदर चला दूं तो ये 10 दफा चल जाएगा। तो ये अब ये जो 4 लाइनों का कोड है ये हर दफा कॉल होगा जब भी मैं इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल करूंगा। सिंपली इस फंक्शन का नाम ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ जी। देखिए हमने एक कोड ब्लॉक बना दिया, उसका नाम रख दिया सम। अब जब भी हम सम कॉल करेंगे तो सम के अंदर लिखा हुआ कोड कॉल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि एक और फंक्शन बना देता हूँ और मैंने कह दिया माइनस। ठीक है, माइनस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? माइनस के अंदर हम कर ये रहे हैं कि यहाँ पे प्लस करने के बजाय माइनस कर देते हैं। तो अगर आप सम कॉल करते हैं तो सम कॉल होगा, लेकिन अगर आप सम कॉल नहीं करते, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं और आप माइनस कॉल कर लेते हैं तो ये माइनस कॉल हो गया। जो माइनस कॉल हो गया और कोड एग्जीक्यूट होगा, तो सपोज मैंने पहला नंबर 10 दिया और दूसरा नंबर 5 दे दिया, तो ये मुझे उनका डिफरेंस बता देगा। अगर आप सम कॉल करेंगे तो सम वाली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, और माइनस कॉल करेंगे तो माइनस वाली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। समझ में आ रही बात? हाँ वो भी होता है, लेकिन अलग से भी बना सकते हैं। इसको फंक्शन कहेंगे। जब वो क्लास के अंदर जाएंगे तो वहां पे फिर मजीद इसके अंदर जो है ना वो चीजें आएंगी। फिलहाल तो अभी ये एक फंक्शन है। ठीक है जी जनाब, कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा आप देखें यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो सपोज हम यहाँ पे करते ये हैं कि ऐसे 2 फंक्शन तो हमने बना रखे हैं ना, तो हम ये काम ही करते हैं कि ये जो फंक्शन है सम और माइनस, इसमें देखें फंक्शन के अंदर 2 चीजें होती हैं। यानी फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। और एग्जीक्यूट कब होता है? भाई व्हेन कॉल्ड देन दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अभी तक हमने जो कोड लिखा था वो आप जब रन करते हैं तो रन हो जाता है, लेकिन अब जो है ना फंक्शन का जो कोड है वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आप उसे कॉल करेंगे। सम कॉल करेंगे तो सम का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप माइनस कॉल करेंगे तो माइनस एग्जीक्यूट होगा। फिर ये जो फंक्शन होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो फंक्शन के अंदर जनाब सबसे पहली चीज होती है फंक्शन नेम। ठीक है, जैसे सम के फंक्शन का नाम है, ठीक है, या इसको चले और मैं आसान अल्फाज में कह देता हूँ कि फंक्शन के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर, और एक चीज होती है जनाब जिसको हम कहते हैं
फंक्शन की बॉडी। तो हेडर और फंक्शन की बॉडी ये दोनों मिलके फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, फिर ये जो फंक्शन का हेडर होता है इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी इसके शुरू में तो हम ये डिफाइन करके डेफिनेशन करके लिख देते हैं। फिर जो है ना वो इसका नेम होता है, जो भी फंक्शन का आपने नेम रखना है। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज होते हैं और उसमें जनाब आपके पास जो है वो होते हैं जिनको हम कहते हैं जनाब पैरामीटर्स। अगर चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं या चाहें तो नहीं डिफाइन करें। तो अब जैसे यहाँ पे सम जो है उसमें आप देख रहे हैं कि सम के फंक्शन कॉल करते हुए हम सिर्फ सम को कॉल कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक और कोड बॉक्स बनाता हूँ और उसमें जो है वो थोड़ा सा कोड चेंज करते हैं। यानी मैं करूँगा ये कि अब देखिए मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ डेफिनेशन, और उसका नाम मैंने रख दिया ऐड। अच्छा, ऐड के अंदर मैंने किया ये कि ऐसे करके जो है वो एक ले लिया fn और फिर कह लिया sn, इस तरह के दो वेरिएबल्स बना दिए। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ कि जनाब नीचे एक और वेरिएबल बनाता हूँ फंक्शन के अंदर fn प्लस sn, और फिर मैं जनाब प्रिंट करवा देता हूँ sn। अब ये फंक्शन जो है अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे कॉल करूंगा, इस तरीके से कॉल करूंगा ऐड, और मिसाल के तौर पे 10,5 मिनट्स में दो वैल्यूज भिजवा दूंगा। तो अब होगा क्या कि ये जो 10 है ये पास हो जाएगा fn में, और ये जो 5 है ये पास हो जाएगा sn में। ये फंक्शन ही करेगा कि fn और sn को सम करेगा और प्रिंट कर देगा सम को। तो ऐड का फंक्शन अगर मैं कॉल करूंगा तो अभी क्या प्रिंट करेगा, ये 15 प्रिंट कर देगा। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई है वो असल में उसको हम टेक्निकली कहेंगे कि व्हेन यू कॉल अ फंक्शन यू कैन पास मैसेज और मैसेजेस टू दैट फंक्शन। आप जब फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो चाहें तो उस फंक्शन को मैसेजेस पास कर सकते हैं, और उसका जो तरीकेकार होता है वो क्या होता है, बाय यूजिंग फंक्शन पैरामीटर्स। ये जो fn और sn है यहाँ पर fn and sn आर फंक्शन पैरामीटर्स, ये आप डिफाइन कर देंगे तो फिर ये देना लाजमी हो जाता है। यानी अगर मैं इस तरीके से कॉल करूं तो ये जो है वो कॉल नहीं होगा, एरर। जी बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे ये कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखिए यहाँ एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपका जो ऐड का फंक्शन है ना उसमें ये दो पैरामीटर हैं fn और sn, आपने यहाँ कोई भी नहीं दिया हुआ तो लिहाजा आप इसको कॉल नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि असल में ये जो पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंक्शन बनाते वक्त डिफाइन करते हैं, तो ये पैरामीटर्स पार्ट ऑफ द फंक्शन हो जाते हैं। और अब अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो ये मैसेज वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, अगर पास नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा है। ऊपर जो फंक्शन हमने बनाया था उसमें कोई पैरामीटर था ही नहीं, तो पैरामीटर था ही नहीं तो कॉल करते हुए पास करने की जरूरत भी नहीं थी। सही है, और जब हम जो है वो पैरामीटर बना देते हैं तो फिर उसको पास भी करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पास किया है। ठीक है भाई, तो अब देखिए हम मैं कोड को रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो है वो सिनेरियो ये है कि जनाब हमने फंक्शन को दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो पास कर दिए हैं। भाई
भाई बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही कोई। हाँ, अब देखें जैसे मिसाल के तौर पे हम करते ही हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन और बना लेते हैं, और यहाँ से मैंने कहा डिफाइन और मैंने कहा डिफरेंस। इसके अंदर भी एफ एन कॉमा एस एन है, और ये क्या करता है कि ये जो है ना वो डिफरेंस कैलकुलेट करता है, एफ एन माइनस एस एन करता है, और फिर प्रिंट कर देता है इसको, डिफरेंस को प्रिंट कर देता है। सही है। तो अगर मैं ऐड कॉल करूंगा तो ये सम बताएगा, और अगर मैं डिफरेंस कॉल करूंगा और 10,5 भेज देता हूँ तो ये मुझे फंक्शन जो है वो दोनों का डिफरेंस बताएगा। तो पहला फंक्शन मुझे क्या बता रहा है, 15, और दूसरा फंक्शन मुझे क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। आप इस तरीके से मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन आपने प्रोडक्ट का बना दिया, प्रोडक्ट के फंक्शन में भी हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एफ एन और एस एन, और उसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारी वो एफ एन मल्टीप्लाई बाय एस एन है, और फिर आपने प्रिंट करवा दिया, क्या प्रिंट करवा दिया आपने, जो है वो प्रोडक्ट प्रिंट करवा दिया। अब जनाब आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्ट कॉल करेंगे और 10,5 पास करेंगे। तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई, प्रोडक्ट क्या प्रिंट करेगा, हाँ ये 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 को प्रिंट कर देगा। तो आप जो है वो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 50 आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक और फंक्शन बनाया और उसको मैंने कह दिया जनाब डिवाइड, और डिवाइड के फंक्शन के अंदर भी एफ एन कॉमा एस एन नामी दो पैरामीटर रख दिए, और उसमें करता मैं ये हूँ कि डिवीजन जो है वो मैं एफ एन डिवाइडेड बाय एस एन कर देता हूँ, और फिर जनाब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, क्या प्रिंट करवा देता हूँ, डिवीजन प्रिंट करा देता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारे पास चार फंक्शन बन गए। पहला फंक्शन जो है वो ऐड कराता है, दूसरा फंक्शन जो है वो डिफरेंस बताता है, तीसरा फंक्शन प्रोडक्ट बताता है, चौथा फंक्शन डिवाइड बताता है। अगर मैं डिवाइड मिसाल के तौर पे यहाँ कॉल करता हूँ और उसमें 10,5 भेज देता हूँ तो ये मुझे 10 को 5 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आ रहा है वो बता देगा भाई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2.0 आ रहा है। तो डिवीजन हुई तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि जनाब ये फ्लोट नंबर है। सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लें। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखें इसके अंदर हम एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ऊपर किया था ना हमने कि दो नंबर इनपुट लिए थे, और वो दो नंबर इनपुट लेने के बाद हमने पास किए थे। तो मैं करता यह हूं कि ये जो दो लाइनें हैं ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। सही है। और कॉपी करने के बाद यहां लिख देता हूं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो दो नंबर ये इनपुट लेगा मुझसे। उसके बाद मैं करता यह हूं कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो मैं एज अ फर्स्ट पैरामीटर ऐड को पास कर देता हूँ, और ये जो सेकंड नंबर है वो एज अ सेकंड पैरामीटर ऐड को पास कर देता हूँ। ठीक। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? तो भाई अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे तमाम फंक्शंस को पास कर रहे हैं। तब आप देखेंगे कि ये दो नंबर्स इनपुट लेगा मुझसे, मिसाल के तौर पे 10 और 5,
फिर दोनों का सम बता देगा, डिफरेंस बता देगा, प्रोडक्ट बता देगा और डिवीजन बता देगा। आप इस कोड को अगर दोबारा से रन करें और कोई दो डिफरेंट नंबर दे दें, मिसाल के तौर पे आपने कहा 20 और 4 दे दिया, तो ये आप दोनों का सम बता देगा, दोनों का डिफरेंस बता देगा, दोनों का प्रोडक्ट बता देगा और दोनों का डिवीजन बता देगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो नंबर इनपुट ले रहे हैं और वो दो नंबर चार अलग अलग फंक्शंस में पास कर रहे हैं, और ये जो चार अलग अलग फंक्शंस हैं, इन चारों फंक्शंस के अंदर दो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर। तो ये जो पहला पैरामीटर है ये असल में इस फंक्शन के यहाँ पहले पैरामीटर में जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पैरामीटर दूसरे में आएगा, वो दोनों को तो जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया होगा वो उसमें परफॉर्म करेगा, प्रिंट करता है तो प्रिंट कर देगा, नहीं किया तो वो कोई ऐसा काम नहीं करता। हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि यूजर से जो है वो एक और चीज भी इनपुट ले लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ ऑपरेशन, यानी हमने दो नंबर इनपुट लिए, उसके बाद हम जो है वो इनपुट ले रहे हैं कि जनाब सिलेक्ट ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन अभी कौन कौन से हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे प्लस, या हमारे पास है जनाब प्लस का ऑपरेशन है हमारे पास, या हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, या हमारे पास जो है वो डिफरेंस का ऑपरेशन है, या हमारे पास जो है वो डिवाइड का ऑपरेशन है। अच्छा, फिर हम करते ये हैं कि यहाँ पर इस तरीके से चेक लगा देते हैं कि इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू प्लस, तो क्या करो भाई, तो भाई आप जो है वो ऐड कॉल कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफ एलिफ के अंदर हम लिख देंगे कि भाई ऑपरेशन इक्वल्स टू माइनस, तो भाई माइनस डिफरेंस वाला फंक्शन कॉल कर लेना, और फिर इसके अंदर एक और एलिफ लगा देंगे कि ऑपरेशन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, तो भाई आप जो है ना वो ये वाला फंक्शन कॉल कर लेना, और फिर इसके अंदर जो है वो चाहे तो हम एक और एलिफ लगा दें, चार ही ऑपरेशन है हमारे पास, एल्स भी लगा सकते हैं कि भाई ये तीन नहीं होंगे तो फिर डिवाइड पे ही जाएगा वो। तो ये हमारे पास इस तरीके का काम हो गया है। अब क्या होगा कि जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये आपसे जो है वो कोई से दो नंबर इनपुट लेगा, मिसाल के तौर पे 10 और 5, उसके बाद ही पूछेगा ऑपरेशन। सपोज मैंने प्लस एंटर कर दिया और ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये मुझे देखें क्या बता रहा है 15। अच्छा, इसी कोड को अगर मैं दोबारा रन करूं और अब की दफ़ा मैंने 10 और 5 एंटर किया और फिर मैंने कहा कि अब की दफ़ा भाई तुम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और रिजल्ट हमें बता देगा 50। भाई समझ में आ रहा है क्या किया मैंने यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल बीच में भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आप यहाँ से करेंगे कि इस लाइन को यहाँ से कट करना है, यहाँ रख दें, ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पे जब आप कोड को रन करेंगे तो वो पहला नंबर आपसे इनपुट लेगा, उसके बाद ऑपरेशन लेगा, तो ऑपरेशन मिसाल के तौर पे मैंने डिफरेंस इंटर कर दिया, फिर वो दूसरा नंबर इनपुट करेगा, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो वो मुझे बता देगा कि इसका रिजल्ट जो है वो 3 है। सही है। जो हम जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट हम समझना चाह रहे हैं इस वक्त, तो वो हमारा है फंक्शन का, ठीक है।
तो फंक्शन के अंदर आप बेसिकली पैरामीटर को पास करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर के फंक्शन के अंदर जो है वो एक्स वेरिएबल आता है एज एन इनपुट। अच्छा, स्क्वायर का फंक्शन करता है क्या है कि देखिए, अब मैं एक नई चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा रिटर्न, और रिटर्न में क्या करवा रहा हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। सही। अच्छा, प्रिंट नहीं करवाया मैंने इसके अंदर से कुछ। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं स्क्वायर का फंक्शन यहाँ कॉल करता हूँ कहीं भी, सही है, और मिसाल के तौर पे मैंने उसमें 5 भिजवा दिया, तो अब देखें ये स्क्वायर पास होगा, 5 जो है वो एक्स में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा चले, पहले तो हम करते ये हैं कि ये जो वैल्यू है ना वो हम प्रिंट करवा देते हैं, यानी प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर, और हमने कहा x मल्टीप्लाई बाय एक्स। सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि SQ नामी मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें x मल्टीप्लाई बाय एक्स रखते हैं, और फिर करें ये कि यहाँ से जो है वो SQ को प्रिंट करवा दें। और फिर अब जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्रिंट कर रहा है भाई, 25 कर ये रहा है कि 5 जा रहा है x में। सही है। और x में जाने के बाद ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके SQ में रख रहा है, और SQ जो है इधर प्रिंट कर रहा है। आप ये भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है ना वो प्रिंट के अंदर ही x मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखते हैं, तो उससे ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, एक ही लाइन का फंक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अभी भी आउटपुट वही आएगा, यानी 5 का जो है वो 25 करेगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो ये 4 के लिए जो है वो 16 देगा, और अगर मैं यहाँ पर जो है वो जनाब 10 लिखूंगा तो 10 का स्क्वायर हमें बता देगा कि भाई 10 का स्क्वायर 100 है। सही है। तो एक तो तरीका ये होता है कि फंक्शन में हम प्रिंट करवा देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि फंक्शन से जो वैल्यू चाह रहे हैं ना हम कि प्रिंट हो, वो हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। रिटर्न करवाने में होता है ये कि आपको फिर जो है ना वो किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ता है, ऐसे करके। सही है। और फिर उसको आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे SQ को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो अब जो है ना वो ये देखें 100 ही प्रिंट कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये 10 पास हो रहा है x में, और x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर रिटर्न हो रहा है। तो ये यहाँ से रिटर्न होकर देखें आ रहा है इस वेरिएबल में, यानी ये फंक्शन 10 का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, और वो इस वेरिएबल में आ रहा है, वेरिएबल में यहाँ प्रिंट करवा रहा है। सही है। तो अब प्रिंटिंग जो है वो फंक्शन के बाहर हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि जनाब बेटा ये जो है ना ये फंक्शन है बस, बाकी सब कुछ फंक्शन के बाहर है। जैसे यहाँ पर हमने किया था ना ये सब कुछ ऊपर, तो ये सब तो हमने जो है वो देखें प्रिंट हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर किया है ना। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो प्रिंट हमने किया है ये फंक्शन की बॉडी के बाहर किया है। अगर मैं ये लाइन नहीं चलाता, ये हटा देता हूं, तो ये स्क्वायर स्टोर तो करेगा वेरिएबल में लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट हमने करवाया ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप देखें यहाँ पर जो है वो मजीद हम कुछ फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस फंक्शन के अंदर करता मैं ये हूँ कि इसका नाम तो अभी मैंने फैक्ट रख दिया, और इसके अंदर भी एक्स ही पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं करता ये हूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैं फॉर का एक लूप लगा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, और फिर रेंज कहाँ से कहाँ तक की है मेरी, रेंज जो है ना वो मेरी x तक की ही है। मिसाल के तौर पे अगर x में 5 पास हो रहा है तो आई लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 5 तक। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, फिर हम करते ये हैं कि सपोज यहाँ पे हमने फैक्टोरियल के नाम से एक वेरिएबल बना रखा है। तो हम करते ये हैं कि फॉर के लूप में हम लिखते हैं फैक्टोरियल इक्वल्स टू
x, सही है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे जो है वो लूप से बाहर आके, यानी यहाँ पे आके अगर मैं लिखूंगा ना, तो ये कल हमने अच्छी खासी डिटेल से आइटरेशन स्टेटमेंट समझी है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पे फैक्टोरियल वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ, तो ये फैक्टोरियल वेरिएबल जो है वो हमने बनाया यहाँ पर है लूप के ऊपर, और उसमें 0 असाइन कर दिया। तो ये जो फंक्शन है फैक्ट वाला, ये क्या करता है कि इसको जो भी वैल्यू पास होती है, तो ये पहले एक वेरिएबल बनाता है फैक्टोरियल के नाम से, उसमें 0 रख देता है। फिर एक लूप चलाता है x टाइम्स, जैसे 5 है तो 5 दफा चलाएगा, और हर 5 दफा ये x की वैल्यू को फैक्टोरियल में रख देता है और फिर प्रिंट करवा देता है फैक्टोरियल को। तो अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं इस फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करता हूँ और सपोज इसमें मैं 5 भिजवा देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि 5 आएगा x में, फिर ये फैक्टोरियल में 0 रखेगा, फिर लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक, और ये 5 दफा फैक्टोरियल में 5 स्टोर करेगा, तो फैक्टोरियल में 5 ही होगा, और फिर जनाब इस तरीके से इसका रिजल्ट जो है वो हमें 5 आ जाएगा कि भाई 5 इसका रिजल्ट है। लेकिन इसके अंदर मैं एक चेंज ये करूंगा आप कि यहाँ पर जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x। सही है, समझ में आ रही मेरी बात। और ये जो फैक्टोरियल हमारा जो x है, ये एक्चुअली हम 1 कॉमा x प्लस 1 कर देते हैं। सही है, यानी 1 से लेके x तक जाना चाह रहा हूं मैं। तो पहली दफा i में 1 होगा, दूसरी दफा अब देखें सिचुएशन क्या होगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको जो है ना वो पास करूंगा, सबसे पहले क्या पास करूंगा, मैंने 5 पास किया, तो 5 जाएगा x में, सही है, 5x में जाएगा। तो लूप अब कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 6 तक, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली दफा i में 5 होगा, तो ये क्या करेगा कि फैक्टोरियल को, पहली दफा i में 1 होगा ना, तो ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा। चलिए इसको कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर फैक्टोरियल में 1 स्टोर हो जाएगा, सही है। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, तो अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अब ये करेगा ये कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो फैक्टोरियल में 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली दफा i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो फैक्टोरियल में 6 आ जाएगा। फिर अगली दफा i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 को अगली दफा जो है ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 120। तो ये प्रिंट क्या करेगा भाई, ये प्रिंट कर देगा जनाब फैक्टोरियल, अगर मैं 5 का पूछूंगा इससे तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई, 120 प्रिंट कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। फाइव का फैक्टोरियल कितना प्रिंट किया है इसने। फैक्टोरियल पता है आप लोगों को क्या होता है, हाँ भाई क्या हुआ, धुआं निकलना शुरू हो गया सर में से, कानों में से धुआं निकल रहा है। भाई फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का बताओ मुझे भाई। 5 फैक्टोरियल किसे कहते हैं, 5 फैक्टो मैथ्स में पढ़ा होगा ना यार। 5 फैक्टोरियल जब निकाल, हाँ जी जी, इसको कहते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी 1 तक जाता है। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई और फैक्टोरियल निकालूं, जैसे मैं 25 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो 25 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 25 का फैक्टोरियल ऐसे निकलता है 25 मल्टीप्लाई बाय 24
मल्टीप्लाई बाय 23, इस तरीके से चलता 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 जो है वो 1 तक जाता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे सिंपली मैं 25 भेज दूंगा। जब मैं 25 भेजूंगा तो ये लूप जो है वो 1 से लेकर 26 तक चलेगा, यानी 1 से 25 तक चलेगा और मल्टीप्लाई करके खुद ही में स्टोर करता रहेगा। तो वहां पर 25 का फैक्टोरियल हमारे सामने आ रहा है, जो कि नीचे अमाउंट लिखी हुई है। समझ में आ रही बात? जैसे 2 का फैक्टोरियल निकालें तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही आएगा। 3 का फैक्टोरियल निकालें तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 आ जाएगा। सही है। 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो 24 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें मैंने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करी जो आपको नहीं बताई है। फंक्शन तो मैंने बता दिया आपको, बाकी असल जो लॉजिक है वो ये। सही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो फैक्टोरियल का वेरिएबल है इसमें पहले 1 स्टोर है, फिर ये लूप एक दफा चलेगा तो इसमें मिसाल के तौर पे 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर अगली दफा चलेगा तो 6 हो जाएगा, फिर अगली दफा 24 हो जाएगा, अगली दफा 120 हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, आपने अभी यहाँ पर जो है वो मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाया, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो फैक्टोरियल है इसको यहाँ से प्रिंट करवाने के बजाय और रिटर्न करवा दें। अगर आप इसको रिटर्न करवाएंगे तो आपको यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इसे। ठीक है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे फंक्शन मैंने बना लिया, अब मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मैं यूजर से जो है वो इनपुट ले लेता हूँ कोई भी नंबर। ठीक है। जैसे मैंने कहा नंबर इक्वल्स टू एफ, और फिर मैंने कहा इनपुट, मैंने कहा अरे भाई माइक बंद कर दें यार, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, नंबर इनपुट हो गया। अब उसके बाद जो है वो हम अगली चीज उससे पूछना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन, मैंने कहा जनाब ऑपरेशन ऑप, और उसके बाद मैंने पूछा जनाब कि इनपुट डू यू वांट स्क्वायर और फैक्टोरियल। ठीक है, 2 चॉइसेस दे दी, स्क्वायर के लिए s और फैक्टोरियल के लिए f। वो जो भी इनपुट देगा वो हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर ऑपरेटर में जो है वो s है तो क्या करो, तो करो ये कि स्क्वायर कॉल कर लो और उसमें नंबर भिजवा दो। सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर है फिर फैक्टोरियल होगा, तो उसमें जो है वो हम फैक्टोरियल कॉल कर लेते हैं और नंबर उसमें भिजवा देते हैं। अच्छा, अब जो दोनों हमारे फंक्शंस हैं उसके अंदर हमने जो है वो रिटर्न करवाया, तो जाहिर है अब वो जो रिटर्न करवाया है तो वो हम इसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट नामी वेरिएबल बना लेते हैं। इनिशियली इसमें 1 ही है और फिर हम करेंगे यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर करवा दो, रिजल्ट इक्वल्स टू स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा दें कि रिजल्ट इज, और कॉमा करके यहाँ पे रिजल्ट करते हैं। अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये आपसे एक नंबर इनपुट लेगा, मिसाल के तौर पे 7 एंटर कर दिया। तो अभी पूछेगा कि आप स्क्वायर करवाना चाहते हैं इसको फैक्टोरियल कराना चाहते हैं, मैंने s एंटर कर दिया। तो अभी क्या करेगा, इसका स्क्वायर बता देगा कि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है जनाब। दोबारा से कोड को रन करते हैं। अब की दफा जो है वो हमने जो है वो 7 एंटर कर दिया। अब इसने कहा कि भाई क्या करना है, मैंने f लिख दिया। यहाँ पे f लिखूंगा तो ये मुझे क्या बता देगा, इसका फैक्टोरियल बता देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। क्या हो गया भाई, बड़ा सन्नाटा